हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 4 की विषय अंग्रेजी की वर्कबुक में सप्ताह 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सप्ताह 1 में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के संपूर्ण प्रश्नों का हल इसमें सम्मिलित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 1 दिवस 1 ट्रेस द पैटर्न्स। ये पैटर्न्स को पेंसिल की सहायता से बच्चों द्वारा ट्रेस किया जाना है। डॉट्स को मिलाते हुए सभी आकृतियों पर बच्चे पेंसिल चलाएंगे। एक प्री राइटिंग स्किल होती है जो बच्चों को राइटिंग के लिए तैयार करती है। सप्ताह 1 दिवस 1 ट्रेस एंड राइट द कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर डॉट के द्वारा बने हुए हैं। सभी बच्चे इन सभी अल्फ़ाबेट्स को ट्रेस करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। राइट द मिसिंग कैपिटल लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्थान दिए हुए हैं, इनमें मिसिंग कैपिटल लेटर्स को भरने को कहा गया है। तो जो भी लेटर्स छूटे हैं उन्हें इनमें फिल कर देंगे। ट्रेस द स्मॉल लेटर्स। यहाँ पर ए से जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल फॉर्म में दी गई हुई है। इन पर भी बच्चे पेंसिल चलाकर पूरा कर लेंगे। फिल इन द मिसिंग स्मॉल लेटर्स। जिस तरह से फिल इन द ब्लैंक में कैपिटल लेटर्स को भरा गया था उसी तरह स्मॉल फॉर्म में जो लेटर छूट गए हैं उन्हें भी पूरा कर लेंगे। सप्ताह 1 दिवस 2 ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन, स्वागत करना। यहाँ पर गतिविधि का नाम दिया गया है लुक एंड रीड, देखे और पढ़े। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। यहाँ पर लिखे हुए शब्दों को बच्चे द्वारा पढ़ा जाना है और उनको व्यवस्थित तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाना है। सप्ताह 1 दिवस 2 गतिविधि का नाम रीड एंड कलर, चित्र देखकर पढ़े एवं रंग भरे। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको ध्यान से देखना है। उनके नीचे उनसे संबंधित अभिव्यक्ति दी गई है, उनको ठीक तरह से प्रोनाउंसिएट करना है, उच्चारण करना है और उसके बाद इन चित्रों में रंग भरा जाना है। तो बच्चों को जो भी अपना मनपसंद कलर इसमें भरना हो कर सकते हैं। सप्ताह 1 दिवस 2 पोलाइट एक्सप्रेशंस, विनम्र अभिव्यक्तियाँ। गतिविधियों का नाम रीड दिस, दिए गए शब्दों वाक्यों को पढ़े। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ना है। नमस्ते मैडम, थैंक यू मोना, माँ प्लीज़, आई एम सॉरी मिंटू, आई एम सॉरी माला। इन सारी गतिविधियों को देखने एवं पढ़ने के बाद बच्चों को खुद से विद्यालय में परफॉर्म करना है। सप्ताह 1 दिवस 2 फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उसके लिए ऊपर वर्ड दिए गए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक में जो भी वर्ड आएंगे उन्हें फिट करना है। यहाँ पर पहले चित्र में दिखाया गया है कि एक बालक दूसरे बालक को गिफ्ट दे रहा है। से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट। जब तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो उसका धन्यवाद करो, थैंक यू बोलो। से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी बोलो। से प्लीज व्हेन यू आस्क फॉर अ पेंसिल। जब तुम्हें किसी से पेंसिल की मदद की जरूरत पड़े तो उसके लिए उसे प्लीज कहो। से नमस्ते व्हेन यू मीट समवन। यदि तुम किसी से मिलते हो तो उन्हें नमस्ते या नमस्कार बोलो। सप्ताह 1 दिवस 2 रीड दिस, दिए गए शब्दों को पढ़े। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिनको बच्चों द्वारा पहले सुनना है
और सुनने के बाद खुद से बोलना है। सन, बन, फन, सिट, फिट, किट, इधर पिन, बिन, टीन, टब, रब, कब, उसके बाद नेट, सेट, वेट। सप्ताह 1 दिवस 2। रीड दिस, दिए गए शब्दों को पढ़े। सिंग, रिंग, विंग, मून, सून, बून, पीप, जिप, कीप, फेल, टेल, सेल, लुक, बुक, हुक। तो इन सबको पहले टीचर पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद बच्चे उनका अनुसरण करते हुए खुद उच्चारण करेंगे। सप्ताह 1 दिवस 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन लेटर्स, दिए गए लेटर्स की सहायता से शब्द पूरे करें। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका पहला लेटर मिसिंग है, वही पहला लेटर नीचे ब्रैकेट पे लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट में लिखे हुए लेटर्स को स्क्वायर में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर सिंग था, उसके बाद आर को लिखेंगे तो रिंग हो जाएगा, के को फिट करेंगे तो किंग हो जाएगा, इधर बी आएगा तो बून, एस रखेंगे तो सुन, और एम के साथ मून हो जाएगा। उसी तरह टी रखने पर टेल, एस रखने पर सेल, और एफ रखने पर फेल। यहाँ एच रखने पर हुक, बी बुक, और एल लुक हो जाएगा। जे जीप, पी को रखेंगे तो पीप, और के को रखेंगे तो कीप। सप्ताह 1 दिवस 3। छात्र शरीर के अंगों के नाम अंग्रेजी में बोलते हैं। गतिविधि का नाम लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स, चित्रों को देखें और शब्दों को पढ़ें। यहाँ पर हमारे शरीर के अंगों के नाम इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हुए हैं और उस इंग्लिश नाम के साथ चित्र भी बना हुआ है। जैसे यहाँ पर हो गया आँख, आँख के लिए आई हो जाएगा, हाथ के लिए हैंड, नाक के लिए नोज, पैर के लिए लेग, सिर के लिए हेड, कान के लिए ईयर, पैरों की उंगली के लिए टोस, और मुंह के लिए माउथ हो जाएगा। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे शरीर के अंगों के नामों को अंग्रेजी भाषा में सीख सकते हैं। सप्ताह 1 दिवस 3। छात्र शरीर के अंगों के नाम अंग्रेजी में बोलते हैं। लुक एंड राइट। यहाँ पर शरीर के अंगों को फिर से चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है और उनके नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। बच्चों को उनके नीचे फिर से एक बार उनके नाम लिखना है खुद से और उस पढ़ना है। सप्ताह 1 दिवस 3। छात्र शरीर के अंगों के नाम अंग्रेजी में बोलते हैं। कंप्लीट द वर्ड पजल। यहाँ पर एक पजल दी हुई है जिसको पूरा किया जाना है। जैसे यहाँ पर मुंह दिया गया है तो मुंह के लिए माउथ हो जाएगा। यहाँ पर हाथ दिया हुआ है तो हाथ के लिए हैंड हो जाएगा। आँख के लिए आई हो जाएगा। नाक के लिए नोज हो जाएगा। सिर के लिए हेड हो जाएगा। पैर के लिए लेग और कान के लिए ईयर हो जाएगा। सप्ताह 1 दिवस 4। माय फैमिली। रीड दिस। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़े। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। चित्र को देखना है और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ना है। जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। सप्ताह 1 दिवस 4। वोकेबलरी। कंप्लीट द वर्ड पजल। यहाँ पर एक गतिविधि है वर्ड पजल की। दिए गए शब्दों की सहायता से शब्द पहेली को पूरी करें। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो हम पहले पढ़कर आए हैं। फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। चित्रों को देखकर इस वर्ड पजल को पूरा किया जाना है। जैसे यहाँ पर तस्वीर बनी है ब्रदर की, तो ये हो जाएगा ब्रदर। उसके बाद में इधर ग्रैंडफादर है तो हो जाएंगे ग्रैंडफादर। उसके बाद में फादर, फिर सिस्टर, फिर मदर और फिर इधर लास्ट में ग्रैंडमदर। सप्ताह 1 दिवस 4। राइट दिस। दिए गए शब्दों को देखकर लिखें। यहाँ पर वही चित्र दिए गए हैं जो इससे पहले पेज पर दिए गए थे तथा उनके नीचे उनके नाम लिखे हैं और उसके नीचे बच्चों को भी ब्लैंक स्थान पर लिखा हुआ नाम लिखना है।
जैसे यहाँ पर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और फिर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। सप्ताह 1 दिवस 4, राइट अबाउट योर फैमिली। यहाँ पर बच्चे अपने फैमिली के बारे में कुछ बातें बताएंगे। जैसे माय नेम इज, तो यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिख देंगे, बच्चे का नाम जो भी हो। जैसे माय नेम इज राज। माय फादर्स नेम इज, मेरे पिताजी का नाम है कमल, मेरा पिताजी का नाम कमल है। ही इज अ फार्मर, वह किसान है। यहाँ पर बच्चों के पिताजी कुछ भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो बच्चों के पिताजी जो भी हो वो अपने पिताजी का प्रोफेशन लिख देंगे। माय मदर्स नेम इज शकू, तो अपनी माताजी का नाम जो भी हो बच्चे यहाँ पर लिख देंगे। सी इज अ हाउस वाइफ, उनका प्रोफेशन लिख देंगे। माय सिस्टर्स नेम इज रानी, तो यहाँ पर बच्चे अपने सिस्टर का नाम लिख देंगे। माय ब्रदर्स नेम इज रवि, यहाँ पर अपने भाई का नाम लिख देंगे। सप्ताह 1 दिवस 5, नंबर्स नेम, संख्याओं के नाम। रीड दिस, दिए गए नंबर नेम्स को पढ़े। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं 1 से लेकर 10 तक और उनके सामने उनकी स्पेलिंग लिखी गई है। तो बच्चों को उन्हें सही से पढ़ना है और सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सप्ताह 1 दिवस 5, गतिविधि का नाम रीड दिस, दिए गए नंबर नेम्स, संख्याओं के नाम को पढ़े। इस पेज पर 11 से लेकर 20 तक नंबर दिए गए हैं और उनके सामने उनकी स्पेलिंग लिखी है और कुछ मूर्त चीजें भी प्रदर्शित की गई है जिनको काउंट करते हुए बच्चे यहाँ पर नंबर की स्टडी करेंगे। सप्ताह 1 दिवस 5, राइट द नंबर नेम्स, नंबर नेम्स को लिखे। इस पेज पर 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश में नंबर लिखे हुए हैं, उनके सामने बच्चों को भी ज्यों का त्यों लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सप्ताह 1 दिवस 5, यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक वर्ड लिखे हुए हैं, उनके सामने भी वैसे के वैसे वर्ड बच्चों द्वारा लिखा जाना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। सप्ताह 1 दिवस 6, रीइंफोर्समेंट वर्कशीट, पुनरावृत्ति कार्यपत्रक। यहाँ पर पहले कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओरल का मतलब है शाब्दिक, तो यहाँ पर शाब्दिक टेस्ट होना है। रिसाइट एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यहाँ पर बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक कविता गाने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, से 1 to 10 इन इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश में 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, रीड अलाउड एनी 10 लेटर्स अर्ज्ड बाय योर टीचर, यहाँ बॉक्स के अंदर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और कहा गया है कि इसमें से 10-10 लेटर शिक्षक हर बच्चों को पूछेंगे और बच्चों को उनका जवाब देना है। लिसन एंड डू, सुनो और करो। शो मी योर नोज, तो इसको सुनना है और सुनने के बाद यह एक्टिविटी करना है कि यहाँ पर नाक दिखाने के लिए कहा गया है। शो मी योर बुक, यहाँ पर बुक दिखाने के लिए कहा गया है। शो मी योर आइज और फिर शो मी योर ईयर्स, आंखें दिखाना है और फिर कान दिखाना है। रिटर्न, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, तो यहाँ पर जो भी लेटर्स मिसिंग है उनको भर लेना है। काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, यहाँ पर जो भी शेप्स दी हुई है उनको काउंट करना है और काउंट करने के बाद जो भी नंबर निकल कर आ रहा है वहाँ सामने ब्लैंक के स्थान पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 स्टार बने हुए तो 3, उसके बाद में इधर 8, यहाँ पर 6 बॉल हो जाएगी, यहाँ पर 10 लाइन्स है, यहाँ पर 4 लीव्स है, उसके बाद 7 स्क्वायर है, उसके बाद 5 लड्डूज है, उसके बाद 9 ओवल्स है। तो यहाँ पर हमारी क्लास 4 तक की सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्क बुक का फर्स्ट वीक एंड होता है। थैंक यू।